बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो कैमरों से दूर खामोशी में जी जाती हैं। एक ऐसा दर्द जो न कभी सुर्खियां बना न ही कभी सवालों का हिस्सा। 45 साल बाद धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने पहली बार अपनी जिंदगी से जुड़ा वो सच दुनिया के सामने रखा, जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। क्या धर्मेंद्र का एक फैसला वाकई प्रकाश कौर की पूरी जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ? क्या हेमा मालिनी की एंट्री ने इस रिश्ते को सिर्फ तोड़ा ही नहीं, बल्कि एक औरत को अंदर ही अंदर खामोशी से टूटने पर मजबूर कर दिया? और आखिर वो कौन सा ऐसा दर्द है जो प्रकाश कौर ने सालों तक मुस्कान के पीछे छुपाए रखा, जिसे न उन्होंने कभी कैमरे के सामने कहा न ही दुनिया से साझा किया? आज के इस वीडियो में हम उजागर करेंगे प्रकाश कौर की जिंदगी के वो अनकहे, अनदेखे और अनसुने पहलू जो अब तक पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। इस सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साल 1954 में जब धर्मेंद्र की उम्र महज 19 साल थी, उन्होंने 17 साल की प्रकाश कौर से शादी कर ली। प्रकाश कौर पंजाब के एक साधारण परिवार से थीं। सादा जीवन, पारिवारिक संस्कारों में विश्वास रखने वाली और रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाने वाली महिला। उस समय धर्मेंद्र कोई सितारा नहीं थे। वह एक संघर्षरत नौजवान थे जिनकी आंखों में बड़े सपने तो थे, लेकिन न जेब में पैसा था, न नाम और न ही कोई पहचान। प्रकाश कौर ने उस संघर्ष को पूरे दिल से अपनाया। उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि ये सपने पूरे होंगे या नहीं। उनके लिए इतना ही काफी था कि अगर पति कुछ बनना चाहता है तो पत्नी का फर्ज है कि वह हर हाल में उसके साथ खड़ी रहे। शादी के बाद प्रकाश कौर पंजाब में ही रहीं। उन्होंने घर संभाला, परिवार को जोड़े रखा और हर परिस्थिति में धर्मेंद्र का साथ निभाया। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यही संघर्ष एक दिन धर्मेंद्र को बॉलीवुड का बड़ा सितारा बना देगा और उसी के साथ उनकी अपनी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। करीब 1955 से 56 के आसपास धर्मेंद्र ने मन ही मन तय कर लिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, उन्हें अभिनेता ही बनना है। एक तरफ मुंबई और फिल्मों की दुनिया उन्हें बुला रही थी, दूसरी तरफ घर और पत्नी की जिम्मेदारियां थीं। लेकिन इसके बावजूद प्रकाश कौर ने कभी उन्हें रोका नहीं। शादी के 2-3 साल बाद 19 अक्टूबर 1957 को उनके घर पहले बेटे सनी देओल का जन्म हुआ। यह उनके जीवन का एक खूबसूरत पल था, लेकिन धर्मेंद्र का सपना और भी बड़ा था। इसी वजह से उन्हें मुंबई जाना पड़ा। मुंबई में धर्मेंद्र दिन रात मेहनत कर रहे थे, जबकि पंजाब में प्रकाश कौर अकेले बच्चों और घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रही थीं। उन्होंने चुपचाप सब संभाला और हर हाल में धर्मेंद्र के सपनों का साथ दिया। धीरे धीरे धर्मेंद्र की पहचान बनने लगी और सफलता के साथ घर से दूरी भी बढ़ती चली गई। 1960 में धर्मेंद्र पहली बार फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में कैमरे के सामने नजर आए। एक अभिनेता का जन्म हुआ, लेकिन उसके पीछे खड़ी उस पत्नी का नाम कहीं नहीं था। इसके बाद 1962 में बेटी विजेता देओल, 1966 में अजीता देओल और 27 जनवरी 1969 को सबसे छोटे बेटे बॉबी देओल का जन्म हुआ। घर में खुशियां बढ़ीं, उधर धर्मेंद्र का करियर भी तेजी से आगे बढ़ता गया। 1970 के दशक तक धर्मेंद्र एक बड़े स्टार बन चुके थे। इसी दौर में हेमा मालिनी फिल्मों में एक चमकती हुई नायिका के रूप में सामने आई। बड़े पर्दे पर धर्मेंद्र हेमा की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन पंजाब में प्रकाश कौर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। बच्चों की परवरिश, घर की जिम्मेदारियां और पति की लगातार बढ़ती दूरी। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, चुपचाप परिवार को संभालती रहीं। जहां एक तरफ धर्मेंद्र की सफलता आसमान छू रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रकाश कौर की दुनिया धीरे धीरे पर्दे के पीछे सिमटती चली गई। अकेलापन और तन्हाई उनकी रोजमर्रा की सच्चाई बन चुके थे, जबकि हेमा मालिनी उस दौर की सबसे चर्चित और खूबसूरत अभिनेत्री बन चुकी थीं, जिनकी मासूम मुस्कान पर हर कोई फिदा था। पर्दे पर उनकी बस एक झलक भर से ही लोग उन्हें चाहने लगते थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस दौर में बॉलीवुड के लगभग हर बड़े अभिनेता उनके दीवाने हो चुके थे। 70 के दशक के अंत तक धर्मेंद्र और हेमा दो मालिनी ने कई फिल्मों में साथ काम किया और खासकर शोले के दौरान दोनों की नजदीकियां और भी बढ़ गईं। शुरुआत में यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित था, लेकिन समय के साथ यही दोस्ती प्यार में बदल गई। उस वक्त मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा इसी रिश्ते को लेकर होती थी।
अखबारों और मैगजीनों में लगातार यही खबरें छपी रहती थीं कि धर्मेंद्र और हेमा के बीच अफेयर चल रहा है। लेकिन पंजाब में बैठी प्रकाश कौर की जिंदगी इन चमकदार सुर्खियों से बिल्कुल अलग थी। धर्मेंद्र की बढ़ती दूरी, उनकी नई दुनिया और मीडिया की चर्चाएं उनके अकेलेपन और दर्द को और गहरा कर रही थीं। फिर भी प्रकाश कौर ने कभी अपनी पीड़ा को दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया। इस तरह एक तरफ धर्मेंद्र का स्टारडम और उनका प्यार आगे बढ़ता चला गया और दूसरी तरफ प्रकाश कौर के जीवन में त्याग, धैर्य और अकेलेपन की कहानी चुपचाप चलती रही। उस समय धर्मेंद्र शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी। इसके बावजूद वे हेमा मालिनी से बेइंतहा प्यार करने लगे। हालात ऐसे हो गए कि वह अपनी पहली पत्नी और बच्चों तक को नजरअंदाज करने लगे। इसी बीच जितेंद्र भी हेमा के करीब आ चुके थे। हेमा के परिवार को जितेंद्र बेहतर विकल्प लगते थे। वे सफल थे, आर्थिक रूप से मजबूत थे और शादी को लेकर गंभीर भी। बात यहां तक पहुंच गई कि हेमा और जितेंद्र की शादी की तारीख तक तय हो गई। जैसे ही धर्मेंद्र को इस शादी की खबर मिली, वह गुस्से में तुरंत वहां पहुंच गए। उन्होंने जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा कपूर को भी बुला लिया। वहां पहुंचकर धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को भावनात्मक तरीके से शादी न करने के लिए समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह शादी करना उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती होगी। कहा जाता है कि उस वक्त माहौल इतना भावुक और तनावपूर्ण हो गया कि हेमा के परिवार और जितेंद्र की फैमिली के बीच बहस छिड़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि आखिरकार शादी रोक दी गई और जितेंद्र का परिवार नाराज होकर वहां से चला गया। इसके बाद हेमा मालिनी के पिता और धर्मेंद्र के बीच भी काफी कहासुनी हुई, क्योंकि धर्मेंद्र की वजह से हेमा के परिवार को सबके सामने अपमान झेलना पड़ा। उधर धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर घर पर बच्चों की परवरिश में जुटी हुई थीं, जबकि धर्मेंद्र हेमा यानी बसंती के लिए दीवाने हुए फिर रहे थे। समय के साथ धर्मेंद्र और हेमा के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों ने साथ रहने का भी फैसला कर लिया। माना जाता है कि इसी दौर में धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से अलग होने के बारे में सोचा, लेकिन प्रकाश कौर ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वे किसी भी हाल में अपना घर और परिवार टूटने नहीं देंगी। उस दौर में तलाक सामाजिक रूप से बहुत बड़ा और बदनामी भरा फैसला माना जाता था। प्रकाश कौर 4 बच्चों की मां थीं और नहीं चाहती थीं कि इसका असर बच्चों की जिंदगी और पहचान पर पड़े। उन्होंने कोर्ट कचहरी और मीडिया ट्रायल से दूर रहना चुना। सबसे बड़ी बात यह रही कि खुद को पीड़िता बनाकर शोर मचाने के बजाय उन्होंने परिवार और बच्चों के लिए चुपचाप सब सह लेना बेहतर समझा। अंदर ही अंदर वे टूटती रहीं, चुपचाप रोती रहीं, लेकिन न कभी धर्मेंद्र से शिकायत की और न ही हेमा मालिनी के बारे में कुछ कहा। एक पत्नी के लिए सौतन का दर्द क्या होता है, यह शायद प्रकाश कौर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उनकी जगह कोई और होती तो शायद लड़ाई करती, सवाल उठाती, लेकिन प्रकाश कौर ने हमेशा अपने दर्द को गरिमा और खामोशी के साथ सहा। यह कहानी तब एक और मोड़ पर पहुंची जब साल 1978 में हेमा मालिनी के पिता का निधन हो गया। उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा आदमी से विवाह करे, लेकिन उनके जाने के बाद यह आखिरी रुकावट भी हट गई। इसके बाद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ जिंदगी बिताने का पक्का फैसला कर लिया। यह रिश्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उस दौर के भारतीय कानून के अनुसार हिंदू धर्म में रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनी रूप से संभव नहीं था। इसी जटिलता के कारण धर्मेंद्र ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और अपना नाम दिलावर खान रख लिया। इसके बाद 2 मई 1980 को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार निकाह किया। यह शादी पूरी तरह निजी रखी गई। न कोई भव्य आयोजन, न मीडिया की मौजूदगी, बस कुछ गिने चुने लोग ही वहां मौजूद थे। हालांकि इस शादी को लेकर खूब विवाद हुआ, लेकिन इसके बावजूद धर्मेंद्र की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। उन्होंने न तो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को छोड़ा और न ही हेमा मालिनी को पूरी तरह अपने घर में जगह दी। बस दोनों के लिए अलग अलग घरों का इंतजाम कर दिया गया। एक दुर्लभ इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने साफ कहा था कि उन्हें धर्मेंद्र से कोई शिकायत नहीं है और उनकी खुशी उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। जब दूसरी शादी के बाद धर्मेंद्र के चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे, तब भी प्रकाश कौर ने चुप्पी नहीं तोड़ी।
1981 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपने पति का खुलकर बचाव किया। उनका कहना था कि लोगों को धर्मेंद्र को औरतबाज कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उस दौर में लगभग हर बड़े अभिनेता के अफेयर की चर्चा होती थी और कई कलाकार दूसरी शादी भी कर चुके थे। प्रकाश कौर ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि भले ही धर्मेंद्र एक आदर्श पति नहीं रहे, लेकिन एक पिता के रूप में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। बच्चों के प्रति उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। बिना किसी कड़वाहट के उन्होंने यह भी कहा कि हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत और आकर्षक महिला के सामने कोई भी पुरुष झुक सकता है। हेमा मालिनी को लेकर भी प्रकाश कौर का नजरिया बेहद समझदार और मानवीय था। उन्होंने कहा कि वे समझ सकती हैं कि हेमा को कितने मानसिक और सामाजिक दबावों से गुजरना पड़ा होगा। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर वे खुद हेमा की जगह होती तो शायद ऐसा फैसला नहीं लेती। एक औरत के रूप में वे उनकी भावनाएं समझ सकती हैं, लेकिन पत्नी और मां के रूप में खुद को उस रिश्ते से जोड़ नहीं पाती। प्रकाश कौर ने कहा कि धर्मेंद्र उनके जीवन के पहले और आखिरी पुरुष हैं और उनके बच्चों के पिता भी। उन्होंने उनकी दूसरी शादी को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया और हमेशा धर्मेंद्र को एक अच्छे इंसान और जिम्मेदार पिता के रूप में ही देखा। जब यह शादी हुई उस समय सनी देओल 23 साल के थे, पूरी तरह समझदार, जबकि बॉबी देओल सिर्फ 11 साल के थे। सनी ने पूरे घटनाक्रम को समझ की उम्र में देखा और अपनी मां के साथ खड़े रहने का फैसला किया। यही वजह रही कि उन्होंने हेमा मालिनी और उनके परिवार से हमेशा दूरी बनाए रखी। शादी के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ अलग जीवन शुरू किया। हालांकि उन्होंने पहले परिवार से पूरी तरह नाता नहीं तोड़ा। वह समय समय पर अपनी पहली पत्नी और बच्चों से मिलते जुलते रहे। बाहर से उनकी जिंदगी जितनी चमकदार दिखती थी, अंदर से उतनी ही जटिल थी। धर्मेंद्र से शादी के करीब 1.5 साल बाद 2 नवंबर 1981 को हेमा मालिनी ने बेटी ईशा देओल को जन्म दिया और लगभग 5 साल बाद 28 अक्टूबर 1985 को दूसरी बेटी आहाना देओल पैदा हुई। हेमा मालिनी ने इस रिश्ते में गहरा और स्थायी प्यार तलाशा, लेकिन जिस तरह की उम्मीदें उन्होंने की थीं, वे पूरी तरह पूरी नहीं हो सकीं। हेमा के पास पैसा, शोहरत और नाम सब कुछ था। अगर वे चाहतीं तो किसी अविवाहित और प्रतिष्ठित व्यक्ति से शादी कर सकती थीं। ऐसे में सिर्फ हेमा को दोष देना नाइंसाफी होगी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने ही शादी के लिए ज्यादा जोर दिया और हालात ऐसे बने कि हेमा ने पीछे हटना जरूरी नहीं समझा। अगर प्रकाश कौर ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले तो हेमा मालिनी का दर्द भी कम नहीं था। उन्होंने भी अपने हिस्से का प्यार, सुकून और सम्मान त्याग दिया। हेमा चाहती थीं कि दोनों परिवार एक साथ रहें, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सका। कहा जाता है कि सनी देओल हेमा मालिनी से सबसे ज्यादा नाराज रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी वजह से ही उनकी मां को पति का पूरा प्यार नहीं मिल पाया। यही कारण रहा कि दोनों परिवार कभी एक नहीं हो सके। धर्मेंद्र की शादी का दर्द सिर्फ प्रकाश कौर तक सीमित नहीं रहा। वक्त के साथ वही दर्द कहीं न कहीं हेमा मालिनी ने भी महसूस किया। दोनों पत्नियां अपने अपने हिस्से का पूरा प्यार कभी नहीं पा सकीं, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से कभी शिकायत नहीं की। दोनों ने अपने दर्द को गरिमा और खामोशी के साथ सह लिया। आप इस पूरे रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।